पिछले दिनों गिरिडीह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक द्वारा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर किए गए टिप्पणी और भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। शनिवार को गिरिडीह पहुंचे बाबूलाल मरांडी परिषदन भवन में पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने अघोषित विधायक दल के नेता वाले बयान पर कहा कि झाविमो के भाजपा में विलय के बाद वे भाजपा विधायक दल के नेतृत्वकर्ता चुने गए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग के बयानबाजी पर पलटवार करते हुए उन्होंने असम और बिहार के मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए कहा कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री पर कभी जांच नहीं बैठी। जो लूट करेगा उसे लाल घर जाना होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में लूट मची हुई है, कोयला पत्थर बालू की जमकर लूट हो रही है। कहा कि गिरिडीह जिले की ही बात करें तो यहाँ जमकर जमीन की लूट की जा रही है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं। और क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने, आप भी सुनिए। बात बता रहे हेमंत सोरेन से पूछिएगा आप लोग, पड़ोस में एक तरफ उड़ीसा राज्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या नाम है, नवीन पटनायक, कितने वर्षों से उनके ऊपर तो कहीं कोई सीबीआई बाकी जांच की आपने नहीं सुना होगा, वो भी अपोजिशन में। फिर पड़ोस में जिससे हम लोग अलग हुए नीतीश कुमार के ऊपर भी कभी आपने नहीं सुना होगा। तो क्या मतलब है भाई, जो गड़बड़ करेगा उसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर सीबीआई, उसके ऊपर ईडी। और हेमंत सोरेन जी से ये आप सब लोग पूछिएगा, जब शिबू सोरेन जी तिहाड़ जेल गए थे रिश्वत कांड में, किसकी सरकार थी दिल्ली में और किसकी सरकार थी उस समय बिहार में? उन्हीं लोगों के साथ इनकी दोस्ती था। नरसिंहा राव की सरकार को बचाने के लिए इन लोगों ने पैसा लिया और नरसिंहा राव के मतहत ही सारी सीबीआई काम करती थी और इनको जेल जाना पड़ा। जेल गए थे कि नहीं गए थे, बताओ आप सब। लालू यादव देश के राज्य के मुख्यमंत्री थे, बड़ी शक्तिशाली लीडर थे। केंद्र में लालू यादव ने ही मिलजुल करके देवेगौड़ा को देश के प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, ना केंद्र में थी ना राज्य में थी। उनको भी जेल जाना पड़ा, ब्योर जेल जाना पड़ा था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जब लोगों ने कोलगेट 2G स्कैम हुआ तो कितने मंत्री और लोग त्यागपत्र दे करके लोगों को जेल जाना पड़ा। उस समय कौन सी बीजेपी की, कौन सी मोदी जी की सरकार थी? तो ये जो हार चोर अपने को बचने के लिए कुछ तरह तरह की बातें को गढ़ लेते हैं। इसलिए मैंने आप सब लोगों को दोनों ही प्रकार के उदाहरण दिया कि बगल में उड़ीसा भी है, बगल में बिहार में नीतीश कुमार भी है। ये अलग बात है कि तेजस्वी के ऊपर केस है, उनके साथ सटे हुए करप्शन वालों के साथ हुए, बात हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कोई जांच नहीं हो रही है, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। कोयला को लुटवा रहे हैं, पत्थर को लुटवा रहे हैं, बालू को लुटवा रहे हैं, यहाँ ज़मीन को लुटवा रहे हैं। किससे नहीं छुपा हुआ है भाई? आपका इसी गिरिडीह के नगर में जितनी भी खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, आदमी को खड़ा खड़ा करके लोग केवाला करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं। 107 में भी लोगों को 3-3 महीना जेल में लोग डाल रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है भाई? जो आप लूट रहे हैं, तो जब आज और कल लूटेंगे तो आप पकड़े ही जाओगे। जब जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन जाना पड़ेगा आपको लाल घर। उसमें कौन आपको छुड़ाएगा उस समय?